हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की पोर्टल पे, उस पे मैंने आपको बताया था कि इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया है। अब हम यहाँ पे उस रजिस्ट्रेशन जो किए थे आईडी से लॉगिन करेंगे और यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अब यहाँ पे पिटीशन फाइल कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना होगा और पिटीशन ई फाइलिंग पे जाना होगा। फिर यहाँ पे आपको लॉगिन पे जाना होगा। फिर यहाँ पे जो आप आईडी बनाए थे वहां से लॉगिन कर ले और कैप्चा यहाँ पे डाल दें और लॉगिन बटन पे क्लिक कर दें। तो आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है ड्राफ्ट पिटीशन, जो ऑलरेडी मैंने पहले लॉगिन करके एक टेस्टिंग के लिए किया था। तो ये ड्राफ्ट पिटीशन यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपका पिटीशन फाइल हो गया है और स्क्रूटनी में है तो यहाँ पे दिखेगा, और आपका पिटीशन एक्सेप्ट हो गया है अगर डिपार्टमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे आपको करंट पिटीशन में दिखने लगेगा। और ये यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, अगर आपका पिटीशन डालते हैं वो एक्सेप्ट होता है तो ये आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। इसमें लिस्ट आएगा और लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कौन से पिटीशन में क्या चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक होम है, एडिट प्रोफाइल, आप अपना प्रोफाइल मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। एम्प्लॉय, अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन टाइप का किया था, तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय मेरे ऑर्गेनाइजेशन के कितने एम्प्लॉय हैं वो अगर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे दिख जाएंगे। और अगर मैं नया एम्प्लॉय रजिस्टर करना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के लॉगिन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे रजिस्टर एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पिटीशन फाइल करने का, और ये चेंज पासवर्ड लॉग आउट। ठीक है, पिटीशन फाइल करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ई फाइल पिटीशन न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है जर्नल इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको देना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे पिटीशन टाइप में टेरिफ डाल देता हूँ, सब्जेक्ट टेस्ट डेमो पिटीशन, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डेमो दिखाने के लिए जो है ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेमो पिटीशन डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो सेक्शन है, जो जिस सेक्शन के अंतर्गत आता है हमारा पिटीशन, वो डाल देना है। इसके अलावा और किसी सेक्शन से आता है तो यहाँ एड मोर बटन पे क्लिक करके यहाँ पे जो है सेक्शन और डाल देना है। उसके बाद रेगुलेशन, जिस रेगुलेशन के अंतर्गत ये पिटीशन आता है वो डालना है। एड मोर करके आप और भी रेगुलेशन इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको पिटीशन का अगर कोई नोडल है तो यहाँ पे आपको नोडल का इंफॉर्मेशन तो देना ही है, रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, राज, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन। और यहाँ पे देखिए, वेदर एनी अदर केस बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन द सेम मैटर आइदर इज पेंडिंग आर डिसाइडेड अर्लियर। इससे पहले जो है सेम पिटीशन सेम पार्टीज के बीच अगर कहीं पेंडिंग है या डिसाइडेड हो चुका है तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको देना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो नो कर देता हूँ मैं इसको और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे श्योर वांट टू सेव आ रहा है, इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे और भी बाकी टैब है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन देना है, सारा टैब ओपन हो जाता है। और जनरल इंफॉर्मेशन में अगर आप फिर से कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अभी आपका पिटीशन जो है पूरी तरह से फाइल नहीं हुआ है तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैं ड्राफ्ट पिटीशन में 2 दिखने लगे, तो यहाँ पे मोर इन्फो पे जाना है और मैं जो पिटीशन डाल रहा था ये वाला सेकंड वाला, तो इसको स्टार्ट ई फाइलिंग कर सकता हूँ। तो ये पिटीशन फिर से मुझे ओपन होके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो है इनके ऑर्गेनाइजेशन के लॉगिन से ये पिटीशन डाल रहा हूँ, तो इनका पिटिशनर में नाम डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब यहाँ पे पिटिशनर के लिस्ट है, चाहूँ तो अगर मैं अपने पिटीशन में इंक्लूड करना चाहता हूँ तो उनका यहाँ पे जो है चेक लिस्ट में नाम आ जाता है, यहाँ से सेलेक्ट करना है और उसको ऐड कर देना है। तो ऐसे हम यहाँ पे जो है
उनको अपने पिटीशन में एज ए पिटिशनर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कोई हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन की तरह और इंडिविजुअल की तरह दोनों तरह से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन के लिए किया, तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ें यहाँ पे आ गया है दोस्तों। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है हम डाल के सेव करेंगे तो इस लिस्ट में आ जाएगा, और इस लिस्ट में आने के बाद हम आसानी से चेक लिस्ट में सेलेक्ट करके सेव बटन में क्लिक कर देंगे। तो ये जो पिटिशनर है हमारे पिटिशन में ऐड हो जाएगा, ये सेव बटन है तो ये वहाँ पे दिखने लग जाएगा दोस्तों। अभी मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ मैं रिस्पोंडेंट पे। तो रिस्पोंडेंट पे हम जाते हैं तो अभी हमारे पिटिशन में कोई भी रिस्पोंडेंट ऐड नहीं है। पोर्टल में जितना भी यूजर्स ऐड हैं वो उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाता है, तो उसको चेक करना है और नीचे सेव बटन दिया हुआ है, वहां से जाके अगर हम सेव करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिस्पोंडेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्पोंडेंट अगर नहीं है यहाँ पे पोर्टल पे, तो यहाँ से हम जो है नया ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन अगर इस पोर्टल पे नहीं है, लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैं एक नया डाल देता हूँ रिस्पोंडेंट। ठीक है, इनका नाम मैं दे देता हूँ आज तक, डाल देते हैं डेमो के लिए। ठीक है, और शॉर्ट नेम आज तक ही डाल देता हूँ, ओएसी राकेश डाल देता हूँ, और अंगेशन टाइप है, जो भी टाइप आता है। ये तो मैं आपको सिर्फ डेमो दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ दुर्ग, और यहाँ पे छत्तीसगढ़, इसको मैं डाल देता हूँ दुर्ग। ये दुर्ग, पिन कोड 490006 दुर्ग, और मोबाइल नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी आज तक @gmail.com, और इसको सेव कर देना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे रिस्पोंडेंट ऐड कर दिया है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी तुरंत आपको ये नहीं दिखेगा, जैसे ही CSRC डिपार्टमेंट इसको अप्रूव कर देगा उसके बाद ही यहाँ पे लिस्ट पे दिखेगा। तो बेहतर ये है कि आप पहले लिस्ट में देख ले, आप जो रिस्पोंडेंट चाहते हैं वो मोस्टली रिस्पोंडेंट इस पे है, ऑलरेडी एडेड है, उसे आप चेक कर लें, उसके बाद ही कोई रजिस्ट्रेशन करें। तो ये अप्रूवल होने के बाद यहाँ पे दिखने लग जाएगा, तो इसको चेक कर देना है और आपको जो है सेव कर देना है। तो यहाँ पे आर यू श्योर वांट टू सेव रिकॉर्ड आएगा, इसको सेव कर देना है। तो ये रिस्पोंडेंट सक्सेसफुली एडेड हो गया है हमारे पिटीशन पे, यहाँ पे दिखने लग गया है। उसके बाद अपलोड पिटीशन। ठीक है, तो पिटीशन का जो PDF डॉक्यूमेंट्स है वो सारा चीजें यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे एक एक करके जो डॉक्यूमेंट्स है उसे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक जगह रख लिया था सारा डॉक्यूमेंट्स, तो इंडेक्स, उसके बाद पिटीशन, फिर एफिडेविट, अथॉरिटी लेटर, वकालतनामा, इंटरिम एप्लीकेशन, और इसके अलावा और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है अदर डॉक्यूमेंट्स आप नाम लिखकर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ और है तो इसको अपलोड कर देना है। तो ये आसानी से अपलोड हो जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आप इसको क्लिक करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिलिंग फीस डिटेल में जाना है। आपको फीस का डिटेल जो भी पिटीशन के लिए आपका जो अमाउंट है वो सब चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है। UTR नंबर डालना है, अमाउंट डालना है, डिपॉजिट डेट है 20 तारीख को मैंने डाला था, तो यहाँ पे जो है सेव कर देना है। तो ये फीस डिटेल भी हो गया। रिलेटेड पिटीशन अगर कुछ है तो आप दे सकते हैं यहाँ से, और आइडेंटिकल पिटीशन अगर कोई है तो यहाँ से दे सकते हैं। चेक लिस्ट में आपको जो जो चीज़ें आपके पिटीशन डालें उसके अनुसार मैच खाती है तो इसको यस नो
देना है आपको, जो भी आपका जो पिटीशन डालें उससे अगर मैच खाता है तो आपने जो चीज़ें किया है उसी चीज़ों को यहाँ पे देना है और 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो ये चेकलिस्ट भी हो गया और उसके बाद यहाँ पे आपको पिटीशन जो आपने डाले हैं उसका समरी आपको देखने को मिलेगा। रेफरेंस नंबर, डायरी नंबर जब आप सबमिट करेंगे तो मिल जाएगा। पिटीशन नंबर जब डिपार्टमेंट आपका पिटीशन एक्सेप्ट करेगा तब देगा और ये जो कैटेगरी है और ये जो जनरेशन डेट है ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखने को मिल जाएगा। रिलेवेंट प्रोविज़न कौन सा है, रेगुलेशन कौन सा है, आपने कौन-कौन से रेगुलेशन ऐड किए थे, पिटिशनर डिटेल और यहाँ पे जो है रिस्पोंडेंट डिटेल, उसके अलावा आपने जो फीस डिटेल डाला है वो सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे एक बार देख ले और अगर आपके हिसाब से ये सही है पूरी तरह से तो आपको फाइल पिटीशन कर देना है तो आपका पिटीशन फाइल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर पिटीशन फाइल कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए पूरी तरह से अच्छी से जांच कर ले उसके बाद ही पिटीशन को फाइनल सबमिट करना है आपको। और यहाँ पे आपको डायरी नंबर मिल जाएगा और डायरी नंबर जनरेशन डेट ये आप नोट कर सकते हैं और ऑलरेडी आपके अकाउंट पे ये रहेगा। तो इस तरह से आप पिटीशन फाइल करते हैं और यहाँ पे जब आप डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आप देखिए हमारा जो पिटीशन डाले थे वो अंडर स्क्रूटनी में चले गया है, तो इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा। अब अगर इसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपके लिए इस सीरीज पे और वीडियो लाऊंगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। थैंक यू।